और आखिरकार वरिष्ठ पत्रकार राजीव गुप्ता की गर्रा स्वर्गधाम में अंत्येष्टि हो गई, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता इतने नशे में चूर कि उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार के वहां आकर या स्वर्गधाम पर आकर शोक व्यक्त नहीं करा। सत्ता पक्ष, खास करके भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या कोई भी हो, हालांकि सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान है, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पत्रकारों में कितना रोष है। और पत्रकारों में इस समय रोष से ज्यादा इतना शोक है। ये बेटी आप देख रहे हैं, 4 साल की बेटी, वरिष्ठ पत्रकार राजीव गुप्ता की अंत्येष्टि में शामिल होकर अग्नि दी। इस बच्ची ने बखूबी, इस बच्ची को देखिए, राजीव गुप्ता जो कि बहुत प्यार करते थे, इकलौती बेटी राजीव गुप्ता की 4 साल की वैष्णवी, और बेहद प्यार करते थे। शायद उसको आज ये नहीं पता कि अपने पिता राजीव गुप्ता के ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं ये क्या होता है, इससे क्या होता है, इस बच्ची को इतनी समझ नहीं है। बच्ची के चेहरे पर खौफ है कि आखिर हमसे क्या करवाया जा रहा है। विस्तार से दर्दनाक नजारा, बहुत पेचीदा, बहुत दर्दनाक नजारा। और इसके साथ साथ पत्रकारों में रोष, और पत्रकारों में रोष के साथ साथ पत्रकारों ने क्या कुछ कहा हम आपको आगे सुनवाएंगे और दिखाएंगे भी। इस समय हम सबके बीच नहीं रहे राजीव गुप्ता, जो कि वरिष्ठ पत्रकार थे और पत्रकार के साथ साथ एक जुझारू, यूं कहिए कि नेताओं को भी पीछे छोड़ा। बाखूबी आप देख रहे हैं, इस समय पत्रकार स्वर्गधाम में आए बैठे और सबके चेहरे आप देखिए, सबके चेहरों पर एक दुख की लकीर साफ दिख रही है। क्यों? क्योंकि जितना जुझारू नेता होता है उससे कई गुना ज्यादा हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजीव गुप्ता की शाहजहांपुर में देन है, प्रेस क्लब की। हालांकि पत्रकारों ने बेहद दुख महसूस किया और हमारे सारे पत्रकार बंधु जितने भी हैं सबने ये बात भी कही कि शायद ऐसा पत्रकार शायद ही हो, क्योंकि पत्रकारों की हक की लड़ाई के लिए निष्पक्ष होकर, निडर होकर प्रशासन हो या शासन दो हाथ करने को तैयार रहता था। वरिष्ठ पत्रकार राजीव गुप्ता, जो कई समय हमारे बीच नहीं रहे, कल उनका देहांत हुआ था और आज गर्रा स्वर्गधाम में उनकी अंत्येष्टि हुई। और पत्रकारों के चेहरे पर इतना खौफ, इतना गम, जो कि बताने की जरूरत ही नहीं, लेकिन इस गम को बांटने जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी के साथ साथ कोई भी नेता नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि निष्पक्ष पत्रकार था और इसलिए बेहद दुख की घड़ी में कम से कम उस छोटी बच्ची को दिलासा देने के लिए और पत्रकारों में एक हौसला अफजाई के लिए कम से कम जिला प्रशासन को तो आना चाहिए था। जिला प्रशासन के साथ साथ आपको बता दें, चाहे वो जिला अधिकारी हो और चाहे वो पुलिस अधीक्षक हो, जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं आया। हालांकि सूचना विभाग से एक स्क्रिप्ट लिख के भेज दी गई कि साहब दुख व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन शमशान घाट पर कोई भी नजर नहीं आया, शासन से लेकर जिला प्रशासन तक। और इसके साथ साथ किसी भी पार्टी का नेता, हालांकि सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान, उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से दुख जाहिर किया, लेकिन नजारा देखिए, इस समय राजीव गुप्ता स्वर्गधाम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जहां से कोई वापस नहीं आया। ये देखिए, और इसके साथ साथ उनकी 4 साल की बेटी ने उनकी रस्मों को निभाया, जो रस्में होती, ये देखिए, 4 साल की बेटी रस्मों को निभाया। शायद उन्हें ये नहीं पता इस बेटी को कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। दर्दनाक नजारा। कुल मिला के पत्रकारों में रोष इस बात को लेकर कि आखिरकार पत्रकारों की सुध लेने, गम बांटने कोई नहीं आया, और पत्रकार हर दुख सुख में सबके शरीक होता है। खास करके पत्रकारों में बेहद रोष और उससे कहीं ज्यादा आज अफसोस। क्या कुछ कहना था वरिष्ठ पत्रकारों का, हम आपको सुनवाते हैं। राजीव गुप्ता शाहजहांपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष थे और बड़ा उन्होंने प्रयास किया शासन को जिलाधिकारी से मिलके
हमारे जो प्रेस क्लब के महासचिव हैं दीप श्रीवास्तव जी, इन लोगों ने बड़ा मेहनत करके प्रेस क्लब के लिए निर्माण करवाया और उनकी हमेशा पत्रकारों के हित में हर तरीके से खड़े रहने वाले राजीव गुप्ता आज उनका स्वर्गवास हो गया है। ये बहुत बड़ी क्षति है शाहजहाँपुर के लिए पत्रकारिता जगत में। और प्रेस क्लब तथा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की ओर से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। देखिए, शाहजहाँपुर में पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। एक जो प्रेस क्लब की समस्या थी उसमें सारी दिक्कतें दूर करते हुए प्रशासन के सहयोग से प्रेस क्लब का निर्माण हुआ और वो चाहते थे कि सभी पत्रकार एकजुट हों और जो मुसीबत आती थी पत्रकारों के हित के लिए वो सदैव काम करते थे। और इस दुख की घड़ी में हम सभी पत्रकार साथ में हैं। आज सभी पत्रकार उनकी शोक संवेदना में आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि उनके जाने के बाद परिवार में बहुत ही दिक्कतें हैं। प्रशासन को चाहिए कि वो उनकी छोटी बच्ची भी है और उसका भरण पोषण के लिए कुछ जो भी संभव हो वो करें। और हम अजीब से भी चाहते हैं कि वो जिलाधिकारी से मिलके इस बात आज एक बड़ा दुखद बात ये हमें लग रही है कि हम लोग अंतिम संस्कार के लिए राजीव जी का स्वर्गवास हो गया है, उसके अंतिम संस्कार में हम लोग आए हैं। हमें यहाँ पर तनवीर साहब भी दिख रहे हैं, लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता यहाँ नजर नहीं आ रहा है। राजीव जी ने हमेशा खबरें छापी अपने अखबारों में, जिला प्रशासन की खबरें छापी, जिला अधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से दो शब्द भी आज के दिन बोलना उचित नहीं समझा गया। यहाँ तक कि जिला सूचना अधिकारी जो पत्रकारों का एक तरीके से संरक्षक होता है, उनको तो कम से कम यहाँ आना चाहिए था। ये बड़ी गंभीर बात है और इसका हम जो विरोध करते हैं कि कम से कम जिला प्रशासन की पत्रकारों के प्रति ऐसी मानसिकता है जो काफ़ी निंदनीय है। एक बहुत समय से ज़रूरत थी कि क्रांति की ज़रूरत थी, बहुत वक्त से इंतजार कर रहे थे। उस क्रांति लाने में राजीव गुप्ता जी का बहुत बड़ा योगदान था। लोगों को एकजुट करने में, जो अलग अलग बिखरे हुए लोग थे उनको एकजुट करने में, जब भी कोई धरना प्रदर्शन हुआ है तो खास तैयारी करते थे वो अपने पास से पैसा खर्च करने के पत्रकारों के साथ बहुत बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी, प्रेस क्लब का निर्माण किया। नतीजा ये हुआ कि लखनऊ जाकर और राज्यपाल और तमाम बड़े लोगों से मिलकर उन्होंने प्रेस क्लब के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। आगे छत तैयारों के लिए है तो फिलहाल हमारी तरफ से उनको बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि, ईश्वर को अपने चरणों में स्थापित। गुप्ता का अगर शाहजहाँपुर पत्रकारिता में देखें तो एक बड़ा योगदान ये रहा कि जो प्रेस क्लब आज हम देख रहे हैं, इसकी जब शुरुआत का दौर था, जब यहाँ पर कुछ नहीं होगा था, तो उसके उन्होंने भागदौड़ भी उसके लिए की। लखनऊ तक भी उनका इसके लिए प्रयास रहा और एक बार राज्यपाल महोदय से भी मुलाकात उनकी हुई और उस समय हम भी वहाँ मौजूद थे, 4-5 लोग, जो एक शिष्टमंडल गया था, उसका प्रेस क्लब एक बन गया। और आज बड़ा एक अफसोस है कि एक उनका योगदान तो इस याद किया ही जाएगा और पत्रकारों में एक दुख तो दिखाई दे रहा है। ये हम सब पत्रकारों के लिए कहा जाए तो शाहजहाँपुर के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति है। शाहजहाँपुर की पत्रकारिता को हमेशा ही पत्रकारों के लिए संघर्ष करने वाले राजीव गुप्ता जी आज हम लोग के बीच नहीं रहे हैं। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें, घर वालों को सहन शक्ति की। मुझे यहाँ पर देखा जाए तो राजीव गुप्ता ने अपना पत्रकारिता के हिसाब से देखा जाए तो कायदे से दायित्व तो निभाया है और मेरी सरकार और जिला प्रशासन से एक यही उम्मीद है कि जिला प्रशासन यहाँ पे मौके पे आता और जिला प्रशासन उस पत्रकार के साथ खड़ा होता जिसने हमेशा न्याय की बात उठाई है, पर उसने हमेशा प्रशासन का और सरकार का पूरी तरीके से सहयोग और जिम्मेदारी निभाई है। उसने तो जिम्मेदारी निभाई, लेकिन शाहजहाँपुर का प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है एक पत्रकार के हिसाब में। और देखा जाए तो पत्रकार ने अपनी पूरी ज़िंदगी उसी दांव पे लगा दी एक पत्रकारिता की लाइन में। सूचना कार्यालय बनवाने उनका राजीव गुप्ता जी का बड़ा योगदान भी रहा और सूचना कार्यालय शर्मा जी को भी
बड़ी विडम्बना है कि उनको यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी कहूँगा कि जो देखा जाए तो सूचना अधिकारी को यहाँ पे आना चाहिए। और राजीव गुप्ता के बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी फैमिली में कमाने धमाने वाला भी कोई नहीं है। प्रशासन को बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना चाहिए और इस पर पत्रकारों को भी आवाज़ उठानी चाहिए ताकि प्रशासन की नज़र यहाँ पर पड़े। राजीव गुप्ता की फैमिली में कोई कमाने धमाने में सहयोग उनका करना चाहिए, बस मेरी यही अपील है। आज हम लोगों के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है, क्योंकि हमारे बीच एक वो व्यक्ति नहीं रहा जो हम सब लोगों के हमेशा साथ खड़ा होता था। इस बात को लेकर के हम लोग सभी पत्रकार, पूरे जनपद के सभी पत्रकार आज राजीव गुप्ता जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और आज वो हमारे बीच नहीं है। उनकी बड़ी याद आएगी परिवार को। उनके परिवार में छोटी सी बच्ची है, उनकी पत्नी है। थोड़ा सा निवेदन ये है यहाँ के लोकल के नेताओं से, प्रशासन से, कि उनका हमेशा सहयोग करें ताकि उनका परिवार जो है, छोटी सी बच्ची है, उसको आगे भविष्य में कुछ न कुछ बनने की या कुछ जो उसकी कुछ बात आएगी तो उसको कुछ काम आ सके। कुछ उनके सहयोग करना चाहिए प्रशासन को, यहाँ के लोकल के नेताओं को, ताकि एक पत्रकार के न रहने से उसके परिवार को कोई दिक्कत नहीं। क्या है, ये तो बड़ी दुखद घटना हुई है। हम लोगों को पास में जानकारी नहीं हुई और आकस्मिक रूप से हम लोग स्तंभ हैं और यहाँ के पत्रकारों को इस विषय में बैठकर बात भी करनी चाहिए। प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ के 3 मंत्री हैं, इतना बड़ा हादसा हुआ लेकिन किसी ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। ये बड़ी पत्रकारों के लिए दुखद की बात है कि शाहजहाँपुर जनपद से 3 मंत्री होने के बावजूद भी पत्रकारों हितों की कोई भी बात नहीं करता है और इस पर सभी को एकजुट होकर के आवाज़ उठानी चाहिए। राजीव जी की अचानक मृत्यु हो जाने पर हमारा पत्रकार संगठन और पत्रकार जितने भी पत्रकार हैं, सारे संगठन और जितने भी लोग हैं, सारे लोग आज काफ़ी दुखी हैं। ये एक अपूरणीय क्षति है। हमारे सबसे आगे चलने वाले अधिकारियों से बात बिल्कुल स्पष्ट बात करने वाले राजीव गुप्ता जी आज हम सब लोगों के बीच नहीं हैं। उनकी छोटी बेटी एक है, लगभग 4 वर्ष की। हमारी सभी पत्रकारों की ओर से एक निवेदन है प्रशासन के लिए कुछ सेवा जो भी हो सके आगे का उनका भरण पोषण वो किया जाए। बड़े जुझारू एक पत्रकार थे। हमने उनके संघर्ष को देखा है। काफ़ी जिलाधिकारी और राज्यपाल, मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का बड़ा उन्हें चार्म रहता था और यहाँ के विकास के लिए हमेशा वो तत्पर रहते थे। गुस्सा भी होते थे तो उन्हें मनाने के लिए बड़ा प्रयास करते थे हम लोग, लेकिन अब 3-4 महीने से जब गुस्सा हुए हैं बेचारे, आज जो डेड बॉडी के रूप में हमें यहाँ पे मिले हैं, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने चरणों में स्थान दें। बड़ा दुख का क्षति है। शाहजहाँपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष थे ही, उसके साथ हमारे वैश्य समाज के संरक्षक थे। हम सब लोगों के बड़े थे, हम लोगों को डांटते थे, नाराज़ होते थे, रूठते थे, मनाते थे, लेकिन ये बहुत बड़ी क्षति हुई है। इसके लिए मैं चाहूँगा प्रशासन से और आप सब मीडिया बंधुओं से, एक छोटी सी बच्ची है, सब लोग सहयोग करें। उन्होंने एक छत के नीचे पत्रकारों को लाने के लिए बहुत ही प्रयास किए, बहुत कोशिश की। ये बहुत ही अहम घड़ी है, इसमें सभी लोग साथ दें उनका। भगवान से प्रार्थना है, ऊपर वाले से उनकी आत्मा को। के कारण जो है राजीव गुप्ता जी एक वरिष्ठ पत्रकार थे और पत्रकार के साथ साथ एक समाज सेवी भी थे। आज उनकी निधन पर उन लोगों को बड़ा दुख है और वो सभी के बीच बहुत प्यार से रहते थे और बहुत एक्टिव थे और निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता में उनका एक अपना शाहजहाँपुर के अंदर वर्चस्व था, नाम था। इसलिए पूरी समाजवादी पार्टी दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के साथ है और शोक प्रकट करती है। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.